गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। गुड मॉर्निंग। और भी हमने चैप्टर 6 पढ़ा और बॉडी, उसमें हमने जो है बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े थे। पहला तो था स्केलेटल से रिलेटेड था, मस्कुलर सिस्टम जिसमें मसल्स थे, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग से रिलेटेड था, उसमें हमने नोज, थ्रोट, विंड पाइप और लंग्स इनके बारे में पढ़ा। और फिर पढ़ा हमने लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आप सबको ये वाले सारे सिस्टम समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट निकालिए आप, ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 53। 53 ओपन करो और नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सक्रेटरी सिस्टम। EXCRETORY, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से सिस्टम है? नाउ सी हियर। Excretion is the process of removal of all waste from the body. ये कौन सी प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन? कि हमारे शरीर से सारे जो जितने भी वेस्ट होते हैं वो सब बाहर निकलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और उसमें जो है जो ऑर्गेनरी सिस्टम, अब कौन कौन, लेट अस, यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आवर बॉडी वेस्ट। ये हमारे बॉडी के 3 वेस्ट होते हैं। एक तो यूरिन, और यूरिन मतलब ये टॉयलेट, स्वेट एक वेस्ट होता है, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जो है एयर के साथ हमारे शरीर के अंदर चल जाता है। तो ये 3 तरह के वेस्ट हमारे शरीर में होते हैं जिनको बाहर निकालना बहुत ज्यादा। मॉर्निंग आर्यन। किडनी आर द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। इसमें सबसे मेन ऑर्गन क्या है? किडनी। अभी तो और भी है किडनी के अलावा भी ऑर्गन्स, लेकिन अभी आपकी इस क्लास में आप पर करती है। मैं को कि इसमें तो आपको केवल किडनी बताइए। किडनी होती है, फिर यूरेटर्स होते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक, ये आप डायग्राम्स में जो किडनी, तो ये आपने देख ली है, ये जैसे राजमा होती शेप की किडनी। फिर ये जो ट्यूब्स जा रही हैं ये यूरेटर्स होती हैं, और ये जो नीचे सबसे नीचे एक ओवल शेप का बना है वो होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या होता है कि जब ब्लड प्यूरिफाई होता है तो उसमें जो गति होती हार्ट में वापस आता है, तो वो हार्ट भेज देता है। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है। किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को साफ करना। तो ये साफ करती है, और वेस्ट जो है यूरेटर्स के थ्रू इकट्ठा हो जाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन एक तरह का वेस्ट है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो सेशन होता है कि हमको यूरिन पास करना है, यूरिन जाना है, तो फिर आप टॉयलेट जाते हैं, पास करके आते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम। पेज नंबर, किडनी ही जो है ब्लड को प्यूरिफाई करके हार्ट में भेज देता है, और जो वेस्ट है उसको यूरिनरी इकट्ठा हो जाता है। यूरिन को थ्रो करने का काम किडनी का हुआ। अब हमारा स्वेट कैसे बाहर निकले? पसीना जो गंदा अंदर शरीर के अंदर है, वेस्ट है, वो एक से निकलता है। अवर स्किन हेल्प टू एलिमिनेट स्वेट, और स्किन के थ्रू हमारे शरीर पे जो पसीना आता है उससे हमारे शरीर का ये वेस्ट एक बाहर निकलता है। एंड लंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। काम होता है ऑक्सीजन को टेक इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। हम
जब ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट था, तो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट किस किस फॉर्म में होता है, एक यूरिन के फॉर्म में, एक स्वेट के फॉर्म में और एक के। तो यूरिन को बाहर निकालने का काम किडनी करती है और निकालने का काम स्किन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का काम लंग्स करता है। तो इस तरह से हमारे शरीर का पूरा वेस्ट बाहर निकल जाता है। नाउ इन समर, अब ये बी कॉशियस वाला मैं पढ़ा रही हूँ। इन समर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड विद सॉल्ट इन देम। हमें समर सीजन में, समर गर्मियों में बहुत सारा पानी पीना चाहिए जिसके में थोड़ा सा नमक भी हो। दिस हेल्प टू रिप्लेनिश द वाटर एंड सॉल्ट लॉस ड्यू टू द स्वेटिंग। स्वेटिंग में क्या होता है कि हल्का सा पानी के पसीने के साथ नमक भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो इसलिए हमें पानी में हल्का सा नमक डाल के पीना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे शरीर में पानी सॉल्ट की कमी है वो रिप्लेनिश पूरी हो जाए उस जो हमारे शरीर के अंदर कमी हुई है। में शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें पानी पीना चाहिए और उसमें हल्का पीना चाहिए, क्योंकि पसीने वाला जो पानी होता है वो हल्का सा नमकीन होता है। बैंक में देखो मानसी, पेज नंबर बेटा 53 पढ़ा रही हूं मैं। यूरिन एंड स्वेट ऑल्सो हेल्प टू एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। यूरिन में से भी और स्वेट में से भी, तो अभी जो है वो थोड़ा सा शरीर के बाहर आ जाता है, जिससे हम पानी में नमक घोल के पीने से वो कमी पूरी हो जाती है शरीर में, नमक की भी और जो है पानी की भी। अब नाउ टर्न द पेज, ये अब हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारा द नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा मेन ऑर्गन है किडनी। 54 द नर्वस सिस्टम। अब ये लास्ट सिस्टम है, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, अभी एक और सिस्टम होगा उसके बाद। The main function of nervous system is to control all other से main system होता है बॉडी का, क्योंकि ये सिस्टम ही पूरे और सिस्टम को कंट्रोल करता है। सारे जितने भी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब कंट्रोल ये नर्वस सिस्टम करता है। It controls action like walking, seeing, listening, etc. ये सारे एक्शन को कंट्रोल करता है कि हम जब वॉक कर रहे हैं, सीइंग देख रहे हैं, इन सब सेंस ऑर्गन्स से जो हम वर्क करते हैं उन सबको कंट्रोल जो है नर्वस सिस्टम करता है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब ये नेक्स्ट सिस्टम हम जो पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम में, तो उसमें कौन कौन से वर्क ऑर्गन्स वर्क करते हैं। नर्वस सिस्टम करते हैं सबसे पहले ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब ये जो आपको डायग्राम दिया है इसमें, ये पीछे का बैक का है हमारा, तो पीछे आपको ब्रेन दिख रहा है, तो हमारा ब्रेन होता है यहाँ पर, हमारा ब्रेन दिमाग। और तो ब्रेन पे यूं लंबी सी पाइप से जा रहा है, ये स्पाइनल की वजह से हम अपने बैठे हैं, स्पाइनल कॉर्ड हमारे गर्दन यूं लटक जाएगी, हम जो सीधे बैठ सकते हैं, अपनी गर्दन को सीधा रख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से रख सकते हैं। और ये जितनी भी लाइंस जा रही है वो सारी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, जो कि ये सब ही ब्रेन से ही जुड़ी रहती हैं। ब्रेन ही इनको ऑर्डर करता है इन नर्व्स को कि आपको क्या करना है, ये मैसेज को पहुंचाने का काम करती है। अगर आपने आग में हाथ दे दिया है तो ये इंफॉर्मेशन नर्व्स ब्रेन में पहुंच जाएगी
क्या आपको गर्म सा फील हो रहा है आगे, तो आपकी करेगा नर्व्स, क्या आप डालो गर्म है, सारी जो प्रोसेस होती है ये चलती है नर्व्स के और ये सिस्टम से। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स, 3 ऑर्गन्स वर्क करते हैं इसमें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। द ब्रेन इज द चीफ ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम और सब ब्रेन इट थिंक फील ड्रीम वेरियस सिचुएशन देती है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमें करना है, ये सब जो है फील हो रहा है। आपसे हमने देखा तो हमने क्या देखा, ये मैसेज ब्रेन में पहुंचता है, सूंघा हमने तो क्या चीज हमने सूंघी, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचती है, टेस्ट की टेस्ट हुई, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचती है, और जो जितनी भी तरह की जो सेंस ऑर्गन्स हम सेंस करते हैं वो सब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन फिर एड्रेस और नर्व्स तक वो भी सिचुएट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन जो है सारे बॉडी पार्ट्स में जुड़ा हुआ है, किससे, नर्व से जुड़ा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व्स एट द एंड ऑफ द ब्रेन। ब्रेन हमारा नहीं है, यहाँ है, यहाँ जहाँ हम ये रोटी बनाते हैं, यहाँ जो है जो हमारे यहाँ कमर तक सही होती हुई नर्व्स तक पहुंचती है। तो ये सिस्टम हो गया आपका नर्वस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो छोटा सा है, वो अभी आपकी क्लास में ना ज्यादा एक्सपेंड नहीं वाला सिस्टम, बड़े क्लासेस में सिस्टम हेल्प टू, आप बोल रही हूँ उसी को ध्यान से सुनो आर्यन। हाँ अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा बोर्ड क्लियर नहीं हो। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे रिलेटेड होता है, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बच्चे होने वाली प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन द प्लैनेट अर्थ गोज ऑन बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ओनली। हमारे जो अर्थ पे लाइफ चल रही है, जीवन चल रहा है, तो जीवन जो भी चल रहा है वो सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से चल रहा है, क्योंकि अब हमारे बच्चे होते हैं, फिर हमारे बच्चों के बच्चे होते हैं, तो इस तरह से पूरा जीवन चलता है। जो रिप्रोड्यूस बेबीज होते हैं सबके, तो उस सिस्टम, वो सिस्टम आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब आपके ये फिनिश हो गया है। आर्यन कितना टाइप करते हो तुम, क्या सारे टाइम चैटिंग में ही लगे रहते हो क्या? चैट करो और सुना करो, जो मैं सारे टाइम लगे रहते हो तुम। ये करा दिया क्यों, ध्यान से सुनो पहले। एवरी टाइम यू आर टाइपिंग ऑलवेज। कभी दिस इज नॉट क्लियर, विच चैप्टर, which page number, all asking questions. Listen to me what I am telling. ध्यान से चैटिंग में मत लगे रहो। अब मेरी वॉइस क्लियर नहीं है या बोर्ड क्लियर नहीं है, तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क। हाँ तो अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब ये सबसे नीचे जो मैं पढ़ा रही हूँ, बी कॉशियस। तो अब इसमें मेंटेन करेक्ट पोस्चर टू हैव ए गुड पर्सनैलिटी। तो हमें अपना पोस्चर कैसे रखना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगे और हम दिखने में अच्छे लगे। बच्चे को अगर आप बैठा उसका तो बच्चा भी नहीं अच्छा लगेगा। हमको अपना पोस्चर, बैठने का चल अच्छे से हम इसे, और हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने पर्सनैलिटी को गुड शो करने के लिए? तो फर्स्ट नंबर है, डोंट ड्रॉप योर शोल्डिंग सिटिंग और स्टैंडिंग।
हमेशा वॉक करते समय और खड़े होते समय अपने शोल्डर को यूं झुका के नहीं रखना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर शोल्डर एंड बैकबोन। ये आपके शोल्डर्स के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी बैकबोन, बैकबोन मतलब ये जो स्पाइनल कॉर्ड से ये जा रही है, तो इसके ऊपर एक बोन्स होती है, उसको बोलते हैं हम वर्टिब्रा, तो वो बैकबोन कहलाती है। तो वो बैकबोन के लिए भी अच्छा नहीं है, इससे हमारी जो पीठ है वो उसमें दर्द होने लगता है। मोरओवर इट डजंट लुक स्मार्ट, और ये स्मार्ट भी नहीं लगते अगर हमारे जो है वो झुकाए हुए रहते हैं। नाउ नंबर 2, टॉपिंग योर लेग्स व्हाइल सिटिंग और स्टैंडिंग। जब भी आप क्लास में बैठ या गुड, it looks bad and also show lack of confidence। और ये अच्छा भी नहीं दिखता, अपने लेग को मूव कर रहे हैं, खड़े खड़े अपने लेग को मूव कर रहे हैं, हिला रहे हैं पैर को, तो ये अच्छा भी नहीं लगता। और दूसरे आपके ये बताता है कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप में। नंबर 3, डोंट बेंड योर नेक टू मच वाइल रीडिंग। जब भी हम पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो बहुत ज्यादा हमको अपना हेड झुकना नहीं चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर नेक। या आपकी नेक, शोल्डर्स और शोल्डर बोन के लिए ये ठीक नहीं है। कीप द बुक अट ए, अपनी बुक को अपने प्रॉपर डिस्टेंस पर ही रखना चाहिए। तुम्हें क्या काम है आर्यन? क्या काम आ रहा है आपका बोर्ड पे? मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ ऑलरेडी और मैं आगे का पढ़ा रही हूँ। आप केवल सुनो ना, क्या हमेशा सारे टाइम टाइपिंग टाइपिंग में लगे रहते हो? अब फिर आपने एक मैसेज भेज दिया, मैम व्हाइट बोर्ड इज नॉट, व्हाइट मेरा ग्रीन बोर्ड है। करते रहा करो जो मैं समझा रही हूँ। नंबर 4, अवॉइड यूजिंग पिलो, इट इज नॉट गुड फॉर योर बैकबोन। जो सोने में जो हम पिलो काम में लेते हैं, तकिया का मोटा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बैकबोन के लिए ठीक नहीं होता, हमारी पीठ में दर्द हो। इवन द मैट्रेस शुड नॉट बी हार्ड। और हमारा जो मैट्रेस है, मैट्रेस माने गद्दे जो है हमारे पलंग के बैठ के, तो वो भी सॉफ्ट नहीं, जिससे सॉफ्ट ज्यादा होते हैं तो हमारे जो है शोल्डर पेन होने लगता है। 5th ना, ईट व्हाइल लाइंग डाउन, इट इज नॉट गुड फॉर डाइजेशन। और हम लेटे हुए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। जब हम लेटे लेटे कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं। हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, हमें हमेशा बैठ के ही खाना खाना चाहिए। डोंट एक्सरसाइज सून आफ्टर ईटिंग, एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। सिट स्ट्रेट एटलीस्ट फॉर 1 आवर आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के एटलीस्ट 1 आवर तक हमें सीधे बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं खाना खाते। इट इज गुड फॉर डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, खाने के बाद सीधे हम लेटे। तो ये सारी बातें हो गई कि आपके गुड पोस्चर के लिए, आपके सही वर्किंग के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए, आपकी बैकबोन के लिए और आपके गुड लुक्स के लिए बातें ध्यान रखनी चाहिए। नाउ पेज नंबर 55, मैच द फॉलोइंग। वन है, अब आप बताएंगे, आप करना है आपको टाइप, जिसको भी करना है, फालतू के चैट में लगे रहते हो सारे। रेस्पिरेटरी सिस्टम आएंगे। से द आंसर नाउ। ओरवी, मानसी, वीरेंद्र, से द आंसर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे मैच होगा? ये नहीं बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ब्रीथिंग वाला ऑर्गन होता है। तो वो देखो, ब्रीथिंग ऑर्गन में ई तो माउथ ऑफ फुट पाइप, माउथ ऑफ फुट थिंग थोड़ा और बताओ सही क्या है?
जॉयश ने बताया है डी। यस जॉयश, यू रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन्स है लंग्स, विंडपाइप, थ्रोट, माउथ एंड नेसल पैसेज। नोज होती है, नेसल पैसेज का मतलब जो नाक में रास्ता जा रहा है, जिसके थ्रू हम ब्रीथ कर रहे हैं। ये विंड पाइप हमारे नोज से यहाँ अटैच रहता है और ये सीधे लंग्स में जाता है। तो लंग्स, विंड पाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर को डी से मैच करो। फर्स्ट का डी, तो डी पे आप नंबर 1 लिख दो। महेंद्र यू ऑल्सो राइट। नाउ सेकंड है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे मैच करेंगे? कौन से ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? जल्दी से ढूंढ के बताओ। मैच करेगा इसको सर्कुलेटरी सिस्टम। बताना। ओसी टाइप किया है, ओरवीज राइट। तो होता है हार्ट वेसल्स। टू को सी से मैच करेंगे, तो सी वाले नंबर डाल लेना। नाउ नंबर 3 मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में क्या चीज आती है? जल्दी ढूंढ के बताओ। मस्कुलर सिस्टम क्या लिखूं मैम? क्या तुमको नहीं दिखाई दे रहा? बोर्ड पे से लिखते हैं क्या सब? बोल के बता रही हूँ आपको। हियर भी नहीं कर रहे हो क्या आप अपने? बदतमीज है। क्या लिखूं मैम? बोल रही हूँ, वो नहीं सुनाई दे रहा आपको? जो कुछ लिखते हो क्या बोर्ड पे से ही लिखते हो आप? और भी तो बच्चे आंसर दे रहे हैं पढ़कर। हाँ उर्वी ने और उर्वी ने जवाब दिया है एफ। हाँ यस, एफ इज द राइट आंसर। मस्कुलर सिस्टम मसल्स से रिलेटेड होता है। तो जॉयश का भी सही आंसर है, उर्वी का भी सही आंसर है। तो मस्कुलर सिस्टम को मसल्स से मैच कर। बी का एफ है, एफ। एफ से मैच करना मसल्स। नाउ नंबर 4 नर्वस सिस्टम को मैच करो। कैसे करते हैं हम नर्वस सिस्टम? ने आज ही ये वाला सिस्टम पढ़ा है। हाँ जल्दी बताओ। उर्वी ने बताया है ए। यस उर्वी इज द राइट आंसर। कॉर्ड और नर्व्स, ये हमने आज ही पढ़ा था अभी। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो ए इज द राइट आंसर। जॉयश इज ऑल्सो राइट, वीरेंद्र इज ऑल्सो राइट। ए इज द करेक्ट। अब हम 4 को ए से मैच करेंगे। ए एक्सक्रेटरी सिस्टम। सिस्टम का ढूंढो, ये भी हमने आज ही पढ़ा है। जो शरीर से वेस्ट बाहर निकलता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे मैच करेंगे हम उसको? उर्वी ने टाइप किया है 5th का, वीरेंद्र ने बी। हाँ बी किडनी, बिल्कुल राइट, राइट आंसर। 5th को हम एक्सक्रेटरी सिस्टम को किडनी से मैच, ऑल्सो राइट। 5th का मैच करेंगे हम बी से। नाउ नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। 6th को बताओ हम कैसे मैच करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? ई से। यस माउथ, फूड पाइप। माउथ से हम खाना डाइजेस्ट में जाता है, फिर स्टोमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर सॉरी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस से बाहर निकल जाता है। इस तरह से खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो ओरवी ने भी सही आंसर किया है, जॉयश ने भी सही किया है, और वीरेंद्र ने भी। यस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम मैच करेंगे का ई आंसर। तो ये आपके हो गए मैच द फॉलोइंग कंप्लीट। मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ, जिसे ध्यान से सुन लो। अगर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन से नंबर को आपको करना है? मैच करो डी से। फर्स्ट का मैच होगा डी। सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम को मैच करो बी से, किडनी। थर्ड मस्कुलर सिस्टम को मैच करो मसल्स से, एफ जो नंबर पे जो है।
और नर्वस सिस्टम फोर्थ को मैच करो ए से, फोर्थ का ए, फिफ्थ को करो बी से मैच किडनी, और सिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम को मैच करो ई से, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक। अब सुनाई तो दे रहा है ना मेरी आवाज? नेटवर्क है तो ये योर नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर, और कुछ दिखाई भी दे रहा है, वो रेगुलर आंसर भी दे रहे हैं। हाँ, नाउ रिकॉल विद, अब हम ये वैसे टाइम ओवर हो जाए तो अब हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिकॉल विथ बिंगो। अभी आज हम केवल मैच द फॉलोइंग करेंगे, और व्हाट्सएप पे मैंने चैप्टर 8 जो हमारा चैप्टर 8 था हाउसिंग, उसके क्वेश्चन आंसर दिए, और आपको 1, 2 and 3 तीन क्वेश्चन अब और से दूंगी, जितने भी उसको इस चैप्टर में होंगे वो सब दूंगी। तो ऑल ऑफ यू डू योर वर्क टुडे ऑफ चैप्टर 8, चैप्टर 8 के दूंगी मैं, फिर मैं ये चैप्टर दूंगी वर्क देना। ओके ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया क्या मैं बोल? जॉयश, मानसी, वीरेंद्र, और भी आपको समझ में आ गया? हाँ, यस, कंप्लीट हो गया बेटा ये चैप्टर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आज मैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, मानसी का तो वीरेंद्र, जॉयश। हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू।